हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया सुंदर खूबसूरत दिन खुदा की बड़ी करुणा से हमें मिला है। आइए ये दिन हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते, वो हमें चलाए और हमें धार्मिकता का मार्ग दिखाए। हम वचनों में जाएंगे, मत्ती की अंजील उसके 13 चैप्टर में 44 टू 46 वर्स को पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बातों को शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं और उनको अचानक से धन मिलता है एक को, और वो वहाँ पर सोचता है कि यहाँ धन छिपा हुआ है, तो क्यों ना मैं ये पूरा खेत ही खरीद लूँ। जो कुछ उसके पास है वो बेच देता है। दूसरा व्यक्ति जो है वो व्यापारी है, उसको जो बहुमूल्य मोती की पहचान है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकलता है, और जब उसे वो मिल जाता है तो वो जो कुछ है अपना सब कुछ बेचकर उसको खरीद लेता है। तो स्वर्ग का राज्य है वो छिपे हुए धन की तरह उसको कहा गया है। हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस संसार में रहते हुए धन पर, वचन में लिखा है, जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। तो धन पर हम बहुत बार अपना मन लगा लेते हैं। हमें पता है कि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारे घर की ज़रूरतें, बच्चों की, या कोई भी हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और इंसान जो है वो धन इकट्ठा करता रहता है, और कई बार हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते। जबकि परमेश्वर ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें दूसरों के साथ बांटें। लेकिन उस मूर्ख धनी मनुष्य की तरह, जिसके पास बहुत बहुत ही अनाज हुआ, तो उसने अपने बांस को तोड़कर बड़ा किया और कहा कि मैं सारी उम्र भी खाता रहूं तो ये ख़त्म नहीं होगा। पर उसे उसी रात खुदा कहते हैं कि आज रात तेरी मौत हो जाए, तो ये सब किसका है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि या तो धन ही नहीं रहता, वो भी हाथ से निकल जाता है, या तो कई बार इंसान ही नहीं रहता। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नाशवान है। हमारा शरीर भी नाशवान है, और जो संसार और संसार की जो अभिलाषाएं हैं वो भी नाशवान है। और किस तरह से, अगर हम तिमथी की किताब में आए, फर्स्ट तिमथी, तो उसके 6 चैप्टर में लिखा हुआ है कि किस तरह से जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा, फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तो आज खुदा का वचन आया कि हम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की बातों को, सब बातों से ज़्यादा हम उनको वैल्यूएबल समझे, उन दो व्यक्तियों की तरह। और यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू अपना मन उन संसारिक बातों पे मत लगा, जो संसारिक धन पर, जो निकल जाएंगी, जो फिसल जाएंगी, जो तुम्हें पाप की ओर लेकर जाएंगी और प्रभु से दूर कर देंगी, क्योंकि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और आगे लिखा है, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये सब परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, उसकी धार्मिकता की बातें हैं, जहां पर प्रभु की धार्मिकता वास करती है। हम प्रभु के स्वरूप, उसकी समानता में बढ़ते हैं। अगर आज हमें सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ना भी पड़े, तो हम इन चीजों से अपने आप को काट दें और प्रभु को चुनने वाले हो। कोई भी चीज प्रभु से ज्यादा हमारे जीवन में स्थान ना ले। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जब यीशु मसीह को पा लिया, तो उन्होंने शायद, उनकी बहुत अच्छी जॉब्स थी जहां पर उनको बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही थी, लेकिन प्रभु की कॉलिंग आई तो उन्होंने उन बातों को छोड़ दिया, अपनी जॉब्स छोड़ दी। कई बार लोगों को अपने फैमिली को छोड़ना पड़ा, क्योंकि फैमिली ने भी उनके आगे चॉइस रख दिया कि या तो तुम इस प्रभु को वर्शिप करो, के पीछे जाओ, या फिर तुम अपने घर के लोगों को का चुनाव करो। तो बहुत बार हमें प्रभु के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले। और यहाँ आगे हम देखते हैं, इसी में फर्स्ट तिमोथी 6 चैप्टर में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है।
तो हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। वो हमेशा का इटर्नल, कभी नाश नहीं होंगे हम। प्रभु के साथ सर्वदा वास करेंगे। वो ही सबसे बड़ा धन है, बहुमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में हमें सब कुछ मिलता है। हमें आनंद, शांति मिलती है, हमें इटर्नल लाइफ मिलती है। प्रभु यीशु मसीह में हम पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। प्रभु यीशु के बहाए गए लहू के द्वारा हम पाप से आजाद हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। होली स्पिरिट हमारे अंदर है। तो हम आज खुदा की वैल्यू को समझे, आज हम खुदा के राज्य की वैल्यू को समझे। उनकी कोई कीमत नहीं है। और आज हम चुनाव करें, आज हम अपने यीशु मसीह, अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में बुलाकर उनको पहला स्थान दें। सब चीज़ों को अपने जीवन से काटते हुए जो हमारे जीवन में रुकावट लाती हैं उनको पीछे कर दें और प्रभु को हम फॉलो करें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। हालेलुया।